मैं आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर मनींजी जैन दिल्ली। हमारे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हैं आप राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री दिगंबर जैन महासमिति। आदरणीय डॉक्टर मनींजी जैन। जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र, जय महावीर बोलता हूँ। मैंने सबसे पहले तो मैं राष्ट्रीय जैन पत्रकार महासंघ को बहुत बधाई देता हूँ कि आज जो बहुत ही चिंतनीय और निंदनीय विषय है जिसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं वो आयोजित किया है। भाई साहब तेजारिया जी को जय जिनेन्द्र करता हूँ और उदयवान जी और मनीष जी को बहुत बधाई देता हूँ कि वो हमेशा चिंतनशील रहते इस तरह की समस्या के लिए। और डॉक्टर प्रगति जैन जो बहुत अच्छे से इस कार्य का संचालन कर रही हैं उनको भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ। मित्रों, आज हम लोग उस विषय पर बात कर रहे हैं जिसके लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं। इसकी जिम्मेदारी किसी के ऊपर नहीं है। मैंने भी काफी वीडियो बना करके भेजे। काफी समय से चिंता हम लोग व्यक्त करते रहते हैं कि भाई इस तरह का काम ना हो। कुछ समय पूर्व 3 साल पहले हम लोगों ने पर्वत की पढ़ाई सफाई का कार्य अपने हाथ में लिया था। हालांकि उसके लिए भी बहुत लोगों ने कुछ ने सराहना की, कुछ ने भी बुराई की है। वो खाली फोटो खिंचवाने के लिए वो काम ले लिया था, लेकिन हम लोग कभी इन चीजों की परवाह नहीं करते। आज भी कल सुबह मुझको रांची जाना था। कल मैं कांग्रेस के ऑफिस में गया था, वहाँ माननीय सोना जी से मिलना था, वो नहीं थी। उनके सेक्रेटरी ने फिर मुझको नीता डिसूजा जी जो उनकी महिलाओं की अध्यक्ष है उनसे बात कराई। उन्होंने हाल रांची में बन्ना जी गुप्ता जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे मेरी बात कराई। उनको मेरा नंबर दिया, मेरा नंबर उनको दिया। मैंने बाबूलाल मरांडी जी से बात करी, राहुल सिन्हा जी जो वहाँ के कलेक्टर हैं उनसे बात करी। और हर तरह के वो प्रयास हम लोग कर रहे हैं जिससे कि अपना तीर्थ अक्षुण्ण रहे, हमारा जैन धर्म सुरक्षित रहे और हम सभी लोग बहुत लंबे समय तक अपने धर्म को आगे बढ़ाते रहें। जैसा मैंने कहा, कोई भी समस्या का कई पहलू होते हैं। पहले तो मूल समस्या होती है। मूल समस्या क्या है उसको समझना पड़ता है। हम लोग जैन लोग, मैं आज मुझे कहते हुए बहुत ही मतलब बुरा नहीं लग रहा, हम लोग व्हाट्सएप के शेर बन चुके हैं। या तो हम लोगों के व्यापार समाप्त हो गए हैं, क्या वजह है, जिसको देखो वो व्हाट्सएप भेजता रहता है, इधर से उधर उधर से उधर, और बिना कोई भी मूल समस्या को समझे बिना। हमको मूल समस्या समझनी है, उसका समाधान हमको निकालना है, हमको स्वयं क्या करना है और हम दूसरों से क्या अपेक्षा करें। अगर हमने इन चारों चीजों का आंसर ढूंढ लिया तो हम लोगों को कभी भी अपने तीर्थों के प्रति मुश्किल नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है। पिछले दिनों में काफी आप लोगों ने देखा होगा वीडियोस चले हैं और ऐसी बातों पे चली हैं जो कि काफी निराधार रही हैं, कुछ उसमें आधारपूर्वक रही। उसकी हमने, जैसे मैंने कहा, मेरी बाबूलाल मरांडी जी से बात हुई। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो किया उनको उसके बारे में बहुत ज्ञात नहीं था और वो मैटर खत्म ही हो गया। और जैसा कि बाकी लोगों ने भी बताया कि 13, 14, 15 तारीख को हमेशा मकर संक्रांति पे लोग ऊपर जाते हैं, तो उसके लिए भी हमने करीब 5-6 दिन पहले पिछले संडे को एक अपनी महासमिति की मीटिंग बुलाई थी। उसमें हमारे 80 देश के 17 राज्यों के पदाधिकारी जुड़े थे और हमने कुछ निर्णय लिए थे कि हम लोग वहाँ पे गार्ड रखें, जो कि ऊपर जाने वालों को मर्यादा की बात बताए कि जो नॉन जैन जाते हैं कैसे मर्यादा पूर्ण उनको ऊपर जाना है। मैंने कलेक्टर साहब राहुल सिन्हा जी से बात करी। राहुल जी से मैंने कहा कि, उन्होंने कहा आप मुझको लिख करके दे दीजिए कितने बोर्ड लगाने हैं, कहाँ लगाने हैं। तो आज ही मैंने प्रभात जी सेठी से बात की थी गिरडी में, और वो उनसे जाके मिलेंगी और उनको पूरा लिख करके देने जा रहे हैं। तो राहुल जी ने इसके लिए तुरंत ही बोल दिया, कलेक्टर डीसी साहब ने, कि हम लोग आपके लिए इस कार्य को कर देंगे, जो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अभी भी मुझे बहुत ताज्जुब क्या लगता है कि हम जैन लोग अपने तीर्थों पर जाते हैं तो हम में से आधे लोग अब भी पिकनिक की तरह ही जाने लगे हैं, पिकनिक की तरह ही जाने लगे हैं। मुझे अभी तक याद है जब हम लोग अपने बचपन में पर्वत के ऊपर जाते थे अपने मेरे पूज्य पिताजी विद्वान से पंडित इंद्रमणि जैन जी के साथ में, तो हम नीचे से जा करके लौटने तक
गंधर्व नाले तक आने तक कुछ भी नहीं, मुंह में पानी की एक ड्रॉप नहीं जाती थी। हमको लगता था कि अगर ऐसा हो गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, हमारी तीर्थ यात्रा समाप्त हो जाएगी। मैं एक बहुत ही अपने बचपन की बात बता रहा हूँ, जब मैं 12-13 साल की, जब से मुझको याद की बातें। तो आज क्या हो गया है, मैंने कुछ दिनों पहले वीडियो बनाया था और चलाया था, जिसमें मैंने रिक्वेस्ट करी थी कि अगर हम लोग कमजोर हो गए हैं तो कम से कम नीचे से ही सामान लेकर के जाएं और ऊपर पर्वत पर कुछ भी ना खरीदें, अगर हम लोग कमजोर हो चुके हैं इतनी ज्यादा। आज हम लोग क्या कोशिश कर रहे हैं, हम ऐसा वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो वहाँ के संथाल लोग हैं, जो वहाँ के मूल निवासी हैं, वो हम लोगों के खिलाफ हो जाए। क्या आप सोच सकते हो कि जब आप वहाँ पर जाते हो तो जब पर्वत, जिस दिन अगर वहाँ पर डोली वाले स्ट्राइक कर दें तो आपकी यात्रा खत्म हो जाती है और आप खाली लौट आते हो। आप बता दूं मैं, हम लोग इतने कमजोर हो चुके हैं। मेरी बहुत ही, मैं कड़वी बातों को बता रहा हूँ आप सबको, पर व्यवहारिक बातों को बता रहा हूँ, फिर मैं इसका समाधान बताऊंगा। तो ऐसा हम लोगों के लिए हो चुका है कि हम लोग इतने, तो बहुत बड़ी कमी जो मैं मानता हूँ कि 80% हम लोगों की हो गई है। मैंने अपने वीडियो में भी बोला कि 60% लोग, हम लोग रात्रि में भोजन करने लगे हैं। वहां भी आप देखो कि रात्रि में लोग आपको भोजन करते मिल जाएंगे, तीर्थ पर भी, पारसनाथ जी जैसे तीर्थ पर भी आपको भोजन करते मिल जाएंगे लोग। तो इन सब चीजों को हम लोगों को बहुत दूर करना होगा। नहीं तो मेरे एक लेख की तरह जब मैंने लिखा था कि हम लोग आज 45 लाख हैं सेंसस में, तो आज से 50 साल बाद हम लोग 4.5 लाख ना रह जाएं और हमारी जितनी भी तीर्थें हम लोग दूसरे जैनेतर समाज को अपने हाथों से ना सौंप दें, ऐसा मैंने कहा था। तो हमें इन चीजों का समाधान निकालना पड़ेगा। तो समाधान में जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले हमको पूरे जैन लोगों के अंदर ये भावना फैलानी पड़ेगी कि तीर्थ का मतलब क्या है, आखिर हम वहां जा रहे हैं तो वहां क्यों जा रहे हैं और हमारे जाने का पर्पज क्या है। हम वहां पिकनिक के लिए नहीं जा रहे हैं, हम लोग एक अपने आत्म मंथन के लिए, आत्मचिंतन के लिए और अपने धर्म के लिए, प्रभावना के लिए जा रहे हैं। तो इस सोच को जब तक हम लोग अपने मन से नहीं जाएंगे तो वहां पे हमारे जाने का कोई भी फायदा नहीं होगा। तो जैन धर्मावलंबियों को सबसे पहले अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपनी सोच को बदलना पड़ेगा और अपने को और ज्यादा संयम के साथ में यात्रा करनी पड़ेगी। ये बात तो हो गई अपनी। अब आप कहते हैं कि वहां के मूल निवासी वहां ना जाएं। भाई मूल निवासी जो इनहेबिटेंट जिनको बोलते हैं हम लोग, वो तो संथाल लोग ही हैं वहां पर। हमारे तो भगवान वहां पर जाकर के तपस्या करने चले गए थे और उस समय उन लोगों की रक्षा भी उस समय के संथाल लोगों ने ही की होगी, ऐसा मुझको लगता है, क्योंकि उस समय शेर, चीते और सब जानवर होते होंगे, तो संथाल लोगों ने की होगी। और आज भी संथालों के, तो मूल निवासियों को आप चाहते हैं कि वो लोग ना जाएं। हाँ, हम उन लोगों को मर्यादा सिखाएं कि भाई किस मर्यादा के साथ जाना है, वहां तक हमारी बात बिल्कुल भी ठीक है। दूसरा, मेरा हमेशा कहना है कि बहुत से साधुओं को भी इस बात का बुरा लग सकता है, गुरुओं को भी अच्छा नहीं लगेगा कि आज जो भी शिखर जी में काम होता है सब अपने लिए करते हैं, कोई पारसनाथ जी तीर्थ के लिए काम नहीं कर रहा है। वहां पे चाहे कोई धर्मशाला बनाते हैं, कोई मंदिर के निर्माण हो रहे हैं, जो भी चीजें हो रही हैं वो अपने को करने के लिए कर रहे हैं, वो कोई भी तीर्थ के लिए नहीं करता है। और जब तक ये भावना नहीं आएगी कि हमको तीर्थ के लिए काम करना है तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। आज मैंने रामपुरिया जी से बात की थी, जो जैन अपनी समन्वय समिति जो दिगंबर श्वेतांबरों की के अध्यक्ष हैं, और वो भी मेरी बात से बहुत ज्यादा सहमत थे। उन्होंने कहा है कि 5-6 दिन के बाद मुझे जो कल जाना था मुख्यमंत्री जी से मिलने और मरांडी जी से मेरी कल की मीटिंग थी, वो मैंने पोस्टपोन करके 29 तारीख के लिए की है, सबसे बात करने के बाद। क्योंकि कल जाकर सोनिया जी ने, जब उनके सेक्रेटरी ने उनको फोन किया, सुरेंद्र जी को, हेमंत जी को, वो तुरंत तैयार हो गए मीटिंग के लिए। और बाबूलाल जी से मैंने खुद बात की थी, राहुल अपने डीएम से उनका नंबर लेकर के, तो वो भी तैयार है प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए। कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम खाली हम लोगों की सोच में आ गई है। क्योंकि जैन लोगों के साथ में आप इतने प्रबुद्ध लोग जुड़े हुए हैं, मैं स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ, ये ना तो हमारी सोच बड़ी होती है, सोच बड़ी है तो अप्रोच नहीं होती है, दोनों चीज हो तो उसे काम करने की इच्छा नहीं होती है। जो लोग जिम्मेदार होते हैं, अकाउंटेबिलिटी होती है जिन लोगों की, वो लोग अपना काम नहीं कर पाते हैं। मुझे आज भी याद है जब मेरे भाई साहब डॉक्टर DK जैन, जिन्होंने शेखर जी के केस लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़े थे, और जिस दिन उनकी डेथ हुई थी उस दिन भी 6 पेज का वो पेपर छोड़ के गए थे कि आज हमको वहां पे ये बोलना है सुप्रीम कोर्ट में। उस दिन भी, उस दिन के बाद से आप ताज्जुब करेंगे, आज 9-10 साल हो गए सुप्रीम कोर्ट में केस वहीं की वहीं अटका हुआ है, एक कदम नहीं आगे बढ़ा है। मैंने कितनी बार
पूर्व अध्यक्षों से कहा कि भाई आप बताइए, आपको मुश्किल है, आप पैसा खर्च कर देते हैं, कर देते हैं। मेरे पास में इतने सुप्रीम कोर्ट के लोग हैं, बड़े-बड़े लॉयर हैं, वो कहते हैं हम एक पैसा नहीं लेंगे, हम इस केस को सॉल्व करेंगे। अभी फिर भी इस बात को सॉल्व करने का चल रहा है। और एक बड़ी खुशी की बात है कि जब से मैं जियो का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बना हूँ ऑल इंडिया का, तब से पूरा श्वेतंबर समाज के साथ भी बहुत ही वार्तालाप सार्थक हो रहा है और लगता है बहुत जल्दी सॉल्यूशन निकलेगा। और एक और बात बता दूं, कल ही मैंने अपनी पत्नी से भी बात की, अलका जी से, और हमने प्लान बनाया कि हम लोग 300 से 500 करोड़ का एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं। पूरे अपने शिखर जी को किस तरह से खूबसूरत बनाया जाए, वेटिकन की तरह से कैसे बनाया जाए, या जो स्वर्ण मंदिर का पूरा एरिया है वो कितना खूबसूरत तरीके से और कितना मर्यादा के साथ हैं चीजें, या मक्का मदीना के बॉर्डर तक गया हूँ सऊदी अरब में, वहां तो अंदर जा नहीं सकते, लेकिन इतना सुंदर बनाया गया है। और आज अपने शिखर जी में जाकर के देखिए, इतनी गंदगी आपको मिलेगी, लगता ही नहीं है कि ये हमारा पवित्रतम तीर्थ है। उसकी वजह ही है कि सब लोग अपने अपने तीर्थ बनाने में लग गए हैं, अपने अपने मंदिर बनाने में लग गए हैं। जो पैसा अपने में लगा रहे हैं, अगर वही पैसा हमने लगाया होता। और एक और बात, मैं बगड़ा जी से बहुत सहमत हूँ, और जो हमने किया भी था 3 साल पहले, पारसनाथ महोत्सव मनाया था वहां पर पारसनाथ जी में, जिसकी अध्यक्षता मैंने की थी। उसमें हमने 1200 वहाँ के जो लोकल जो मंदिर जो स्कूल थे आदिवासियों के, उनके स्टूडेंट्स को बुलाया था। और वहाँ के जो सुरेश वर्मा और ममता जी और जितनी भी वो टीचर्स थे, प्रिंसिपल थे, सब में आए थे। और मैंने अपने हाथ से उन लोगों को सर्टिफिकेट्स दिए थे और कई लोगों को कंप्यूटर दिए थे। इस 13, 14, 15 को भी फिर हमने वर्चुअल मनाया उसको, और इसमें सभी संथाल लोग थे और वहाँ के सब प्रिंसिपल्स और टीचर्स थे। मेरी अध्यक्षता में ही 13 तारीख को ही हुआ था, इसी को अभी 5-6 दिन पहले। तो उस प्रोग्राम में भी वो सब लोग हमारे साथ में जुड़ने को तैयार हैं। हम लोग, अगर ये जो योजना मैंने बनाई है, मुझे मालूम है कि मैं तो बड़ा अमाउंट देने ही जा रहा हूँ, मेरे जितनी भी दोस्त हैं, चाहे वो दिगंबर हैं या श्वेतांबर, मैंने उनसे बात की, एक ने भी कहा कि आप मणिन जी आप लिख दीजिए आपको क्या करना है, आप इसकी एक भूमिका बना लीजिए। तो अब बहुत शीघ्र हम लोग इस भूमिका को करने जा रहे हैं। इस क्षेत्र को हम ऐसा बनाने जा रहे हैं कि लगे कि हमारा जैन समाज का पवित्रतम तीर्थ क्षेत्र है, जिसमें मुझे आप सभी लोगों का सहयोग भी अपेक्षित है। और मैं लास्ट में फिर आपको इसी बात की मैं कह रहा हूँ कि हमको सोच बदलनी पड़ेगी, अप्रोच बदलनी पड़ेगी और इच्छा शक्ति जगानी पड़ेगी। इच्छा शक्ति क्या पड़ी, जिन लोगों को अगर हम लोगों ने इसका जिम्मेदार बना दिया है, अगर वो लोग बराबर काम नहीं करते हैं तो वो छोड़ दें, वो हमको दे दें काम के भाई हम नहीं कर सकते हैं इस काम को, आप करें। तो मेरी आप सभी लोगों से अपेक्षा है कि एक जो हम लोगों ने एक बड़ा जो सपना देखा है पिछले 2 दिन में ही, इन सब चीज़ों से हैरान होकर के उस सपने को पूरा करने में आप लोग मदद करें और हम अपने तीर्थों की सुरक्षा का दायित्व बहुत अच्छे से निभाएं। जो भी हमारे लायक काम हो उसको आप बताइएगा, हम उस कार्य को आप सबके साथ मिलके करेंगे। जय जिनेंद्र, जय महावीर। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी का। देखते रहे अहिंसा चैनल, दिल की बात आप सबके साथ। हलचल देखते रहें, रोजाना आपके मोबाइल पे भी आएगा। अहिंसा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन दबाएं।